Now coming to miscellaneous exercise of chapter number 2. First question, you are here with a relation f is defined by fx. Question number 1. So coming to first question, we are here fx, a relation, there are two relations fx and gx defined in this way as x square 0 less than equal to x less than equal to 3 and 3x when x lies between these two. Similarly gx, right? And here we need to tell which relation is function. Okay, now coming to the first part, if you see the first function, if you see the first relation, make a table like this. Here you are having x and here is fx. So if you put 0, you will get 0, 1 1 square, 2 2 square, 3 3 square. क्योंकि आपको इसमें देखो 0 to लेकर 3 तक पुट करना है, तो 0 to 3 it will give you x square. From here if you put 3, then it will be 3 into 3 9. If you put 4 4 into 3 12 and so on, you will get 3 times of x. So if you are taking this table as ordered pairs, so your f becomes 0 0 1 1 2 4 3 9 3 9 4 12 and so on. You will find such pairs in f. अब हमको बताना है कि क्या ये फंक्शन है, तो बच्चों आपको मैंने बता रखा है कि क्या होना चाहिए, डोमेन सेट में आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है रिपीट नहीं होना चाहिए. तो अब आप कहेंगे सर ये तो रिपीट हो रहा है, बट मैंने ये कहा था कि जब f आपका होगा इन द डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, बच्चों ये तो सेम ऑर्डर्ड पेयर है ना, लेकिन ये देखो 2 4 1 4 1 1 2 4 3 9, दिस इज डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स है, these two are the same ordered pairs. तो इसमें आप इसको हटा दो, क्योंकि ऑर्डर पेयर्स तो जो रिपीटिशन वाली थोड़ी लिखेंगे, सेट के अंदर कभी भी आपको रिपीटिशन नहीं लिखना होता, तो आप लिखेंगे 0 0 1 1 2 4 3 9, तो सेम था तो हटा दिया 4 12. नाउ दीस डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स, इनके अंदर डोमेन रिपीट नहीं कर रहा. बट अगर आप ऐसे ही g के अंदर देखते हैं, पहला वैसे टेबल बना लेना g के लिए, देखिए 0 से लेकर 2 तक 0 पुट करेंगे आप तो यू विल गेट 0 स्क्वायर. अब इस 0 to 1 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर, 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर. तो ये ऊपर वाली से जो आपने ये डिफाइन कर रखा है, अब नीचे देखिए फिर से 2 पुट करना है, and 2 into 3 6, you will get 6. 3 पुट करेंगे तो 3 times 9, and ऐसे ही आप x का 3 times पाएंगे in the image. बट अब यहाँ देखिए, now this ordered pair and this ordered pair are not different. These two ordered pairs are not same. ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर हैं, और इन दोनों डिफरेंट ऑर्डर पेयर के अंदर पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, और अगर रिपीट हो रहा है मतलब इट मींस G2 is 4 and G2 is 6, so it is not a function. And if they are asking for the reason, this is the only reason, right? Now coming to question number 2, it is very easy, you can solve. Question number 3, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, 2-3 प्रॉब्लम करने के लिए भी दी थी, एक्सरसाइज के अंदर दी थी, तो आप कर लेंगे इसे. नाउ कमिंग टू 4 नंबर 5 नंबर डोमेन रेंज आप फाइंड करें, अपने आप से कर चुके हैं ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चंस. नाउ कमिंग टू 6 नंबर, इट इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. आपको दिया है f x where x belongs to R, and we need to find here, and this is a function from R to R, and it is a function from R to R, and we need to find here range. डोमेन तो नहीं पूछा ना, पूछेगा भी ना, डोमेन दे तो दिया उसने कि x कहां पर है, R के अंदर. रेंज फाइंड करना है, तो रेंज बच्चों मैं आपको करवा चुका हूं बहुत सारे क्वेश्चन रेंज के लिए भी. तो क्या करेंगे आप जो अपना फंक्शन, दिस इज योर फंक्शन, आप उसे y मान लेते हैं, ठीक है. तो इसका आपको रेंज फाइंड करना है.
प्रॉपर प्रोसेस से फाइंड करना है, शॉर्टकट नहीं लगाना भी आपको यहाँ पर, ठीक है, मैथमेटिकली, क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 4 मार्क्स डोमेन फाइंड करने, रेंज फाइंड करने के लिए। क्या क्या स्टेप बताए थे मैंने आपको कि पहले x को इन टर्म्स ऑफ y सोल्व कर लीजिए। तो x को इन टर्म्स ऑफ y जब सोल्व करेंगे तो देखिए यू विल गेट yx² y, फिर yx² माइनस x² इक्वल टू माइनस y, x² कॉमन लीजिए, y माइनस 1 माइनस y, x² इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो y डिवाइड बाई 1 माइनस y, and you will get x as plus minus under the root y 1 minus y। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने एक क्वेश्चन किया था स्क्वायर रूट के अंदर, एक क्वेश्चन किया था न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर के ऊपर, और ये दोनों की फॉर्म में आ गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी है और इसमें क्या है स्क्वायर रूट। तो ये कब डिफाइन होगा, कब इसका, उसी हिसाब से आप उसका रेंज फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इट इज डिफाइंड फॉर, जो ये वैल्यू है अंदर वाली y डिवाइडेड बाय 1 माइनस y मोर देन इक्वल टू 0, व्हेन इट इज मोर देन और इक्वल टू 0। अब व्हेन इट इज मोर देन और इक्वल टू 0, ये जो न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है ये कब मोर देन इक्वल टू 0 होगा, जब ये बहुत काम की बात है आपके लिए, अगर आपके पास एक रेशो है a/b मोर देन इक्वल टू 0, तो आइदर बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने पर तो नेगेटिव हो जाएगा। अब लिखेंगे इसमें a मोर देन इक्वल टू 0 एंड b पॉजिटिव, और a लेस देन इक्वल टू 0 एंड b लेस देन 0। अब b पे मैंने लेस देन इक्वल टू और मोर देन इक्वल टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता आपका। तो अब यहाँ लिखेंगे y इज मोर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस y इज मोर देन 0। तो यहाँ से आप y की वैल्यू बताएंगे क्योंकि दो इनइक्वालिटी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको पता लग गया आपको कि y जो है क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से पता लग जाएगा आपको कि 1 मोर देन y मतलब y लेस देन 1। तो यहाँ से 0 1 ओपन और यहाँ पर क्लोज, तो दिस इज योर रेंज, कि जो y है वो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। सेकंड केस अगर आप लेते हैं, जैसे मैंने दो कंडीशन बताई आपको कि y लेस देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस y लेस देन 0, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 लेस देन y हो जाएगा, मतलब कि यहाँ तो बता रहा है आपको कि y जो है 0 से छोटा होना चाहिए और यहाँ कह रहा है कि y 1 से बड़ा होना चाहिए। तो वी डू नॉट हैव एनी सच वैल्यू कि जो 0 से छोटी हो 1 से बड़ी हो, तो दिस इज नॉट द केस, सो दिस इज आवर रेंज। तो रेंज क्या होगा बच्चों, 0 to 1, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इज 1 मतलब 1 से कम और मिनिमम वैल्यू 0 होगी आपकी इसके अंदर। नाउ कमिंग टू 7, आप आसान सा है कर सकते हैं, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। 8 क्वेश्चन we are having a function from integers to integers, domain is integer, codomain is integer, and given in this way f as 1 1 2 3 0 minus 1, these are some ordered pairs of this function f, and it is defined as fx equal to ax plus b। it means जो ये x1 पुट करने से 1 जो आया वो किस तरह से आया, उसके लिए ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो अगर आपको ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था कि इस 1 1 का मतलब क्या है, अगर ये 1 1 f में है तो what does it mean? It means f1 is 1. Similarly, if this 2 2 is if this 2 3 is in f, it means f2 is 3, and similarly this one and similarly this one. So from here आप इसको भी यूज कर सकते हो, 0 minus 1 is in f, then f0 is minus 1 and similarly that, right? So you are here to find the value of a and b। तो a और b की वैल्यू निकालनी है अगर आपको, तो दो इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी, एंड आपके पास ये 4 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 और 4, मैंने 3 लिखी है यहाँ पर, आप कोई भी दो यूज कर लीजिए।
जैसे मान लो ये फंक्शन दिया है आपको fx इक्वल टू ax प्लस b, तो यहाँ पर f0 का मतलब क्या है? f0 का मतलब क्या है कि आप x की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो a इंटू 0 प्लस b एंड इट विल गिव यू -1. So it is 0 plus b minus 1 and here b is -1. Similarly, you can use any one of these f11, f23. So here if you use f1, f1 means what? X की जगह 1 रखना and it give you 1. So it is a plus b equal to 1. But you have already calculated the b is -1, so a minus 1 is 1, so a is 2. Right? So this is the way you can find unknown values. मतलब आपको फंक्शन दिया, फंक्शन की आपको पेयर दे रखी है और फंक्शन फाइंड करना है, तो डिफाइन अगर किया है आप उसको फाइंड भी कर सकते हो. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इट इज let R be a relation from n to n. R एक रिलेशन दे रखा है बच्चों, कहां से? n से n में. नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में. डोमेन नेचुरल नंबर है, को डोमेन नेचुरल नंबर है, एंड इट इज डिफाइंड इन सच अ वे दैट R having ordered pairs AB as A, B belongs to natural number and A equals to B square. This is the relation basically between A and B. Right? अब आपसे पूछ रहा है तीन चीजें यहाँ पर, फर्स्ट सेकंड थर्ड. फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि अगर A belongs to N है तो क्या A R में होगा? ठीक है. सेकंड पूछ रहा है बच्चों A B नेचुरल नंबर है क्या, एंड A B is in R implies BA is in R. ठीक है. थर्ड पार्ट में पूछ रहा है आपसे A B C नेचुरल नंबर्स हैं एंड AB is in R and BC is in R, it implies AC is in R. आपको जब 11th क्लास से आप 12th क्लास में जाएंगे बच्चों, तो आपका जो चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन वहां पर भी है एज इट इज. सो वी आर लिविंग दिस चैप्टर हियर इन रिलेशन एंड इन 12th क्लास इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. जहां पर हम छोड़ रहे हैं अभी रिलेशन को, वहीं से 12th क्लास में स्टार्ट होगा आपका रिलेशन. एक्चुअली यही आपका रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो मैं ऐसे आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर रहा, थोड़ा सा जानकारी बढ़ाने के लिए बता देता हूँ. इसे कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव रिलेशन. रिफ्लेक्सिव, इसे कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन और इसे कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है. आप जब 12th क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में और जानेंगे. तो ये कह रहे हैं कि अगर A नेचुरल नंबर में है, मतलब इस सेट में है, तो क्या A भी R में होगा? राइट. तो A R में होने का मतलब क्या है कि A इक्वल टू A स्क्वायर होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? अरे बच्चे बोला है A इक्वल टू B स्क्वायर, मतलब कि अगर A और B दो पेयर हैं तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उसका स्क्वायर ये होना चाहिए. तो इट इज पॉसिबल ओनली इन वन सिचुएशन व्हेन बोथ आर 1 1. बट हम तो यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल नंबर ले रहे हैं ना, तो 1 1 की फॉर्म में तो ये ट्रू है, बट A इक्वल टू A स्क्वायर नॉट पॉसिबल. या आप लिखेंगे A इज नॉट इक्वल टू A स्क्वायर एज 2 नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, 3 नॉट इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड 4 नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर. खाली एक एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होने का मतलब ये नहीं है कि वो सबके लिए सेटिस्फाई हो गया. सबके लिए का मतलब है कि वो सभी के लिए सेटिस्फाई होगा तो ये वो यूनिवर्सली ट्रू होगा. तो इट इज नो. आप इसका लिखेंगे फॉल्स. इसे क्या बताएंगे? फॉल्स बताएंगे कि A R में नहीं होगा. ठीक है. ऐसे ही बताएंगे आप अगर A B नेचुरल नंबर्स में है तो कोई दो नेचुरल नंबर है A B R में है. ठीक है. आपने एक पेयर ले ली कि A जो है B स्क्वायर के इक्वल है, A जो है B स्क्वायर के इक्वल है. यू कैन टेक एनी पेयर. आप ले लीजिए ना. आपने वो पेयर कैसे ले ली? वो आपकी हो गई 4 2. तो 4 2 अगर सेटिस्फाई हो रहा है कि तो क्या 2 4 भी सेटिस्फाई होगा? बट अगर A B स्क्वायर है तो B जो है A स्क्वायर कैसे हो सकता है?
a अगर b स्क्वायर है, देखो ना 4 अगर 2 स्क्वायर है तो क्या 2 भी 4 स्क्वायर के इक्वल होगा? as 4 equals to 2 square, 4 equals to 2 square, but 2 not equal to 4 square, 2 थोड़ी 16 के इक्वल होगा। तो आप लिखोगे कि AB अगर R में है तो BA R में होगा, आप इसका लिखोगे false। What is the reason? This is the reason। थर्ड, AB R में है, इसका मतलब है बच्चों, AB R में होने का मतलब है कि आपने लिखा यहाँ पर 4 2 R में है, 4 2 क्या है? R में है, मतलब ए बी आर में होने का मतलब है कि 16 4 आर में है। क्यों है इसका मतलब? क्योंकि 16 जो है 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही अब बी मतलब ये वाला 4, इसका मतलब क्या है कि 4 और 2 भी आर में है। क्यों है? क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर है ना। तो क्या अब ए आपने 16 लिया मान लो और सी आपने 2 लिया, तो पूछ रहे क्या 16 और 2 भी आर में होगा? तब लिखोगे नहीं होगा। 16 2 is not in R। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 16 जो है 2 स्क्वायर which is 4 इक्वल नहीं होंगे, तो आप इसके लिए लिखोगे false। false का मतलब है कि A और C is not in R for this case। कौन सा केस की बात कर रहे हो? इस क्वेश्चन के लिए आप बात कर रहे हो, ठीक है। तो आपका ये 12th क्लास में आपको लगभग जो आपकी पहली एक्सरसाइज है टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें सभी क्वेश्चंस के अंदर 1 बाय 1 ही चेक करने होते हैं। किसी रिलेशन के अंदर ये तीनों सेटिस्फाई करते हैं, किसी में तीनों नहीं करते, किसी में एक करता है, किसी में 2, किसी में 3। 12th में इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया है, बी दिया है, एफ दिया है। आर द फॉलोइंग ट्रू? एफ इज अ रिलेशन, आप चेक कर लेना, आसान सा क्वेश्चन है। 11 नंबर 12 नंबर आपके लिए छोड़ रहा हूं, यू विल ट्राई। इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी यू कैन जस्ट आस्क इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई होप कि जो पूरी ट्यूटोरियल सीरीज है चैप्टर नंबर 2 में आपको अच्छे से समझ में आई होगी।